देखिए, आप जिसे दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं, वो आपकी प्रतिबिंब अक्स परछाई है, वो आप नहीं है। दूसरी नंबर, जो जिस्म, जो शरीर, जो बॉडी है, वो भी आप नहीं है। अब बताइए कि आप क्या हैं और आप कौन हैं। सर से पांव तक, पांव से सर तक, हड्डी गोश्त के सिवा कुछ नहीं, हाड़ मांस के सिवा कुछ नहीं, लाश के सिवा कुछ नहीं, मुर्दा के सिवा कुछ नहीं। और अगर समझते हैं कि मैं यही हूं, तो आप हड्डी मांसें एक जिंदा लाश है। तो अगर आप ये हैं, अगर आप ये हैं, तो ये तो भैंस, गोरू, बैल, घोड़े, खच्चर, गधे, शेर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, खटमल, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, गोजर भी, यही सब है। शरीर, जिस्म, हाड़ मांस, हड्डी गोश्त। तो अगर आप वाकई में समझते हैं कि मैं यही हूं, मैं यही हूं, तो आप में, जानवरों में कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। आप में, पशुओं में कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। ये कोई भी शरीर है, वो भी शरीर को ही जानते हैं। वो भी जिस्म है, वो भी जिस्म को ही जानते हैं। वो भी ऊपर से देखते हैं, आप भी ऊपर से देखते हैं। वो भी ऊपर देखते हैं, आप भी ऊपर देखते हैं। तो ये अगर देखते हैं और यही अगर जानते हैं कि यही मैं हूं, तो आप मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। आप मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। क्योंकि मनुष्य हाड़ मांस, हड्डी गोश्त नहीं है, जिस्म, शरीर, बॉडी नहीं है। इंसान हड्डी गोश्त, हाड़ मांस, जिस्म, बॉडी, शरीर नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? यही तो जानना है कि मनुष्य क्या है, इंसान क्या है। यही तो ढूंढना है कि मनुष्य क्या है, इंसान क्या है। इस कीचड़ में, इस गोबर मिट्टी में, इस गंदी गलाजत दुर्गंध में, कमल आप हैं। कांटों की झाड़ी में गुलाब आप हैं। कोयले के खदान में हीरा आप हैं। घने अंधकार में सूर्य आप हैं। घने अंधेरे में दिए का प्रकाश, ज्योति, लाइट आप हैं। इसी तरह से शरीर में, मिट्टी में, कांदा कीचड़ में आत्मा, परमात्मा आप हैं। जैसे कमल कीचड़ नहीं है, गुलाब कांटा नहीं है, हीरा कोयला नहीं है, सूरज अंधकार नहीं है, रात नहीं है, ऐसे ही आप
शरीर नहीं, जिस्म नहीं, हाड़ मांस नहीं, हड्डी गोश्त नहीं, बॉडी नहीं है। मन बुद्धि शरीर एक ही चीज है। न मन आप है, न बुद्धि आप है, न शरीर आप है, न दिल आप है, न दिमाग आप है, न रूह आप है, न जिस्म आप है। रूह आप हैं, आत्मा आप हैं। मगर जैसे ही रूह को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, आप नहीं होंगे। रूह को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे तो आप नहीं होंगे, और रूह भी नहीं होगी, आत्मा भी नहीं होगा। जैसे शरीर को जाने तो शरीर नहीं, हाड़ मांस है, हड्डी गोश्त है। बुद्धि को जाने तो बुद्धि नहीं, मगज है, गुद्दी है। बुद्धि नहीं है, गुद्दी है। मन को जाने तो मन एक गोश्त का लोथड़ा है। अब जान गए कि मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, गुद्दी है, गोश्त का लोथड़ा है। शरीर नहीं है, हाड़ मांस है, हड्डी गोश्त है। अब शरीर नहीं है, हाड़ मांस हड्डी गोश्त है। मन नहीं है, एक गोश्त का लोथड़ा है। बुद्धि नहीं है, गुद्दी है। आप बुद्धि समझते थे जबकि गुद्दी है। आप मन समझते थे जबकि गोश्त का लोथड़ा है। आप शरीर समझते थे जबकि हाड़ और मांस है। अब समझ गए। ऐसे ही आत्मा को जैसे जानेंगे, रूह को जैसे जानेंगे, तो आत्मा भी नहीं है, रूह भी नहीं है। तब किसको जानेंगे? अब आत्मा को जान लिए, रूह को जान लिए, तो आत्मा भी नहीं है, रूह भी नहीं है। फिर परमात्मा को जानेंगे तो परमात्मा भी नहीं है। जिसको जानेंगे और जैसे ही जानेंगे वो गायब हो जाएगा, वो नहीं होगा। आप वो हैं जानने वाला, आप वो हैं देखने वाला। देखने वाला आप हैं, जानने वाला आप हैं, देख रहे हैं आप हैं, जान रहे हैं आप हैं। जो दिखाई दे रहा है वो आप नहीं है, जिसको जान रहे हो आप नहीं है। किताब को पढ़ने वाला आप है, किताब आप नहीं है। फिल्म को देखने वाला आप है, फिल्म आप नहीं है। संसार को देखने वाला आप है, संसार आप नहीं है। ऐसे ही आप खुद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे कि मैं देखने वाला हूँ, साक्षी, मैं जानने वाला हूँ, ज्ञानी। जो कुछ मैं जान रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। तो अब आप अपने आप को कैसे देखेंगे? आप अपने आप को कैसे जानेंगे? क्योंकि जिसको जान रहे हो आप नहीं है, जिसको देख रहे हो आप नहीं है। जो जानने में आया, जो जानकारी में आया वो आप नहीं है। जो देखने में आया, जो दिखाई देने में आया वो आप नहीं है। आप देखने वाले हैं, आप जानने वाले हैं। तो देखने वाले को देखने वाला जानता नहीं है, देखने वाले को देखने वाला देखता नहीं है, जानने वाले को जानने वाला जानता नहीं है। तो यहाँ देखने वाले को ही देखने वाला देख ले, जानने वाले को ही जानने वाला जान ले, तो लौट कर अपने तरफ आ जाएगा। अब अपने को जान लेगा। जानने वाला खुद, जान रहा है खुद को, और खुद को जानने वाला अब खुद पर निगाह है, खुद पर नजर है, अब खुद को जान रहा है। सबको जानने वाला जो था अब वो अपने आप को जान रहा है। सबको देखने वाला जो था वो अपने आप को देख रहा है। अब हर तरफ से नज़र मुड़ गई, हर तरफ से दृष्टि मुड़ गई। अब सारी फोकस, सारी दृष्टि, सारी नज़र अपने ऊपर आ गई। अब अपने को जानना, जानने वाला अपने को जान रहा है, देखने वाला अपने को देख रहा है। जब अपने को देखने वाला
देखेगा, अपने को जानने वाला जब जानेगा तो उसकी दृष्टि अपने पर पड़ेगी, उसकी नज़र अपने पर पड़ेगी। अब उसकी नज़र किसी पर नहीं पड़ेगी, अब उसकी दृष्टि किसी पर नहीं पड़ेगी। अब उसकी नज़र किसी पर नहीं पड़ेगी, अब उसकी दृष्टि किसी पर नहीं पड़ेगी। एक बार अपने पर नज़र पड़ गई तो जिसको देखना था वो देख लिया। एक बार अपने पर दृष्टि पड़ गई तो जिसको जानना था वो जान गया। क्योंकि सबको जानने में वो उसी को जानना चाहता था जिसको जानना है, और वो खुद था। सब कुछ जानने में वो खुद को ही जानना चाहता था, सब कुछ देखने में वो खुद को ही देखना चाहता था। मगर सब कुछ जानकर वो खुद को नहीं जान सका, सब कुछ देखकर वो खुद को नहीं देख सका। क्योंकि बाहर दृष्टि गई, बाहर नजर गई, सब पर दृष्टि गई, सब पर नजर गई, और सबको जानने के बाद भी जानने वाले को जानने वाला नहीं जाना। सबको देखने के बाद भी देखने वाला देखने वाले को नहीं देखा। अनदेखा रह गया देखने वाला, अनजाना रह गया जानने वाला। जानने वाला सबको जानकर, देखने वाला सबको देखकर अपने को नहीं देख सका, अपने को नहीं जान सका। सबको जानता था इसीलिए कि सबको जानकर अपने को जान लेंगे, सबको देखकर अपने को देख लेंगे। ये उसकी धारणा थी, ये उसका मनसा था कि सबको जानने में हम अपने को जान लेंगे, सबको देखने में हम अपने को देख लेंगे। जैसे आईने में, दर्पण में अपने को देख लेंगे, ऐसे ही सब में अपने को देख लेंगे, ऐसे ही सब में अपने को जान लेंगे। यही धारणा लेकर, यही मनसा लेकर, ठीक ऐसे ही दर्पण को देखकर अपने को देख लेंगे, आईने को देखकर अपने को देख लेंगे। इसलिए दर्पण को देखा, आईने को देखा, सबको दर्पण समझकर, आईना समझकर सब में अपने को देखा, सब में अपने को जाना, मगर किसी में अपने को नहीं देख सका, किसी में अपने को नहीं जान सका। सागर अगर बूंद में अपने को देखना चाहे, कतरा अगर समुद्र में अपने को देखना चाहे, तो उसे क्या कहिएगा, पागल नहीं? खुदा खुद को बंदे में देखना चाहे, भगवान खुद को भक्त में देखना चाहे, ऐसा होता है। बाप खुद को बेटे में देखना चाहता है, माँ खुद को बेटी में देखना चाहती है। बिल्कुल बाप पर गया है, बड़ी खुश है बाप, मेरा बेटा है, सबूत मिल गया उसको। बिल्कुल माँ पर गया है, खुश है माँ, मेरी बेटी है, मेरा चेहरा लेकर पैदा हुई है, मिल गया सबूत। अगर बच्चे की शक्ल पड़ोसी से मिले तो बाप को बुरा लगेगा, ये मेरा बेटा नहीं है। बच्चे की शक्ल पड़ोसी की औरत से मिले तो माँ को बुरा लगेगा, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है। शक्ल से, इसकी शक्ल पड़ोसी से मिलती है, खानदान से नहीं, रिश्तेदार से नहीं, हमसे नहीं। इसकी सूरत पड़ोसन से मिलती है, खानदान से नहीं, रिश्तेदार से नहीं। ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा खून नहीं है। अब इसकी जांच करनी पड़ेगी, अब इसकी खून निकाल कर जांच करनी पड़ेगी, ये किसका खून है, ये किसका खून है। अपना शक्ल दिखाई दिया बेटे में तो मेरा बेटा है, अपनी सूरत दिखाई दिया बेटी में तो मेरा बेटी है। ऐसे ही बंदे में खुदा की शक्ल नजर आई तो मेरा बंदा है। कतरे में सागर नजर आई, बूंद में समुद्र नजर आई तो ये मेरा कतरा है, ये मेरी बूंद है।
इसमें मेरी तस्वीर है, इसमें मेरी शक्ल है। ऐसे ही गुरु की शक्ल शिष्य में नजर आई कि मेरा शिष्य है। उस्ताद की शक्ल शागिर्द में आई तो ये मेरा शागिर्द है। मुर्शिद की शक्ल मुरीद में आई तो ये मेरा मुरीद है। अपनी शक्ल को देखते हैं सब, महबूब में महबूबा की शक्ल नजर आई, महबूबा में महबूब की शक्ल नजर आई, तो अपनी ही शक्ल को देखकर अपनी ही शक्ल का दीवाना हो गया। अपनी ही सूरत को देखकर अपनी ही सूरत का दीवाना हो गया। लैला का दीवाना मजनू नहीं था, मजनू का दीवाना खुद मजनू था। लैला का दीवाना मजनू नहीं था। लैला में मजनू नजर आता था और मजनू मजनू को देखकर पागल हो गया, दीवाना हो गया। लैला को देखकर नहीं, लैला को नहीं। लैला मजनू नजर आती थी, लैला में मजनू नजर आता था। और मजनू लैला में मजनू को देखकर, लैला को मजनू समझकर लैला से मोहब्बत किया, प्रेम किया, इश्क किया। जबकि मोहब्बत मजनू ने मजनू से किया, लैला से नहीं। मजनू ने मजनू से किया, लैला से नहीं। तो ये तो हकीकत है, ये तो सच है। और यही गलत है, यही गलत है, यही गलती हो जाती है, यही गलती हो जाती है। अपने प्रतिबिंब को देखकर, अपने छाया को देखकर कुत्ता भूखता है, वो समझता है कि वहाँ एक कुत्ता है। अपनी प्रतिबिंब, अपनी छाया, अपनी अक्स को देखकर, अपनी शेडो, अपनी परछाई को देखकर आईने में, दर्पण में कुत्ता भूखता है और समझता है कि वहाँ एक और कुत्ता है। इसी तरह से एक और मैं हूँ जो दिखाई दे रहा हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ, वो भी मैं हूँ, जबकि वो मैं नहीं हूँ। मेरी अक्स, मेरी परछाई, मेरे शेडो, मेरी प्रतिबिंब है, वो मैं नहीं हूँ। दो हिस्सों में बट जाना, दो हिस्सों में तकसीम हो जाना, अपने आप से अलग, अपने आप से जुदा हो जाना, समुंदर से कतरा हो जाना, सागर से बूंद हो जाना, खुदा से बंदा हो जाना, भगवान से भक्त हो जाना, बाप से बेटा होना, पैदा हो जाना, माँ से बेटी होना, पैदा हो जाना, एक से दो हो जाना। और ये दो हो जाना, दो हो करके फिर एक हो जाना, फिर एक होने के लिए तड़पना, फिर एक होने के लिए तड़पना, अपने ही को पाने के लिए, अपने ही पास आने के लिए, अपने से ही आलिंगन करने के लिए, अपने को ही गले लगाने के लिए, अपने से ही भोग संभोग करने के लिए, अपने से ही सेक्स जना करने के लिए पागल हुआ है हर मनुष्य, हर इंसान, हर देवी, हर देवता और हर मजहब के खुदा, हर मजहब के भगवान। ये पागल हुआ, ये दीवाना हुआ, तब दो हुआ। वरना एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। आईना दो कर देता है, दर्पण दो कर देता है, गुरु दो कर देता है, गुरु दो कर देता है। मगर सच्चा गुरु, सतगुरु दो को एक कर देता है। झूठा गुरु, धार्मिक गुरु, मजहबी गुरु दो कर देता है। एक तुम हो और एक तुम्हारा खुदा है, एक तुम हो और एक तुम्हारा भगवान है, दो कर दिया। मगर सदगुरु, सच्चा गुरु आकर के कहता है कि तुम और खुदा एक ही हो, दो नहीं हो। जो तुम हो वही खुदा है, जो खुदा है वही तुम हो। ये सच्चा गुरु, ये सदगुरु करके दिखा देता है। और यही सच्चा ज्ञान है, अपने आप को अपने आप से अलग करके देखना पागलपन, दीवानगी है।
बीमारी है, दो हिस्सों में बढ़ जाना, दो हिस्सों में तकसीम हो जाना, दो टुकड़ों में बढ़ जाना, अपने ही को अपने से अलग कर देना। बड़ा शान से बोलते, मोहम्मद को खुदा ने खुद से जुदा किया। एक नूर से नूर जुदा हुआ, एक मोहम्मद तो दूसरा खुदा हुआ। बड़ी शान से कहते मुसलमान, खुदा एक नूर है और मोहम्मद भी एक नूर है, तो नूर से नूर जुदा हुआ, एक मोहम्मद तो दूसरा खुदा हुआ। और मोहम्मद से सब जुदा हुआ तो एक मोहम्मद और सब उम्मत हुआ। खुदा से सब जुदा हुआ तो एक खुदा और सब बंदा हुआ। ये धर्म गुरुओं ने बताया, ये मजहबी गुरुओं ने बताया, मगर ये हकीकत नहीं, ये सच नहीं। नूर से नूर जुदा नहीं हुआ, मोहम्मद खुदा से जुदा नहीं हुआ, बंदा खुदा से जुदा नहीं हुआ, बंदा खुदा नहीं हुआ, मोहम्मद खुदा नहीं हुआ। ये धर्म गुरु मजहब गुरु दुई का पहाड़ा पढ़ाते, दो का पहाड़ा पढ़ाते। सदगुरु सच्चा गुरु मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घर है। मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घर है। घर भी मिट्टी है, घड़ा भी मिट्टी है। घर भी मिट्टी का है, घड़ा भी मिट्टी का है। घर टूटा, घड़ा टूटी, मिट्टी नहीं टूटा, मिट्टी नहीं टूटी। मिट्टी मिट्टी थी, घड़ा बन गई, घर बन गई, फिर भी घर मिट्टी है, घड़ा मिट्टी है। अगर ये मिट्टी भूल जाता है और समझ लेता है कि मैं घड़ा बन गया, और समझ लेता है कि मैं घर बन गया, तब उसे तकलीफ होती है जब वो टूटता है। तब उसे तकलीफ होती है, दर्द होता है जब वो टूटता है, क्योंकि घड़ा टूटेगा और समझता है कि मैं घड़ा हूं, तो उसे टूटने का दर्द होगा। घर टूटेगा और वो समझ लेगा कि मैं घर हूं, तो उसे दर्द होगा। अगर वो समझ लेगा कि मैं मिट्टी हूं, तो उसे दर्द नहीं होगा। अगर वो समझ लेगा कि मैं मिट्टी हूं, घड़ा नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं, घर नहीं हूं, घर है मगर मैं मिट्टी हूं, घड़ा है मगर मैं मिट्टी हूं, तो घड़ा के टूटने से मिट्टी को चोट नहीं लगेगी, घर को टूटने से मिट्टी को चोट नहीं लगेगी, क्योंकि अभी भी मिट्टी है, टूटने के बाद भी, बनने के बाद भी, बनने से पहले भी, मिटने के बाद भी। तो ये जानना सबके लिए है, पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद भी, मरने के बाद भी। जो सच था वो सच है, जो हकीकत था वो हकीकत है। पैदा होने से पहले जो था, पैदा होने के बाद भी है, मरने के बाद भी है। जो पैदा हुआ और जो मरा, वो पैदा होने से पहले नहीं था, पैदा होने के बाद नहीं है, मरने के बाद नहीं रहेगा। तो ये पानी का बुलबुला पानी नहीं है, ये पानी का कतरा पानी नहीं है, ये मिट्टी का घड़ा घड़ा नहीं है, ये मिट्टी का घर नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। इसी तरह से जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, जो जानता है, जो देखता है, वो खुद को नहीं जानता, वो खुद को नहीं देखता। वो खुद को जानना चाहता है, वो खुद को देखना चाहता है, खुद को तलाश करता है, खुद को ढूंढता है, खुद को पुकारता है, खुद को आवाज देता है। वो खुद से बात करना चाहता है, खुद की बात सुनना चाहता है, मगर वो खुद से दूर है, खुद से बेरुखी, खुद से बेरुखी, खुद के तरफ पीट करके बैठा है, खुद के तरफ रुख नहीं,
खुद के तरफ मुख नहीं, खुद मुखी नहीं है, खुद के तरफ नहीं है, सबके तरफ है, खुद के तरफ नहीं है। सबके तरफ है, खुद के तरफ नहीं है, सबका तरफदार है, खुद का तरफदार नहीं है। तो यहां एक बात साफ समझ में आ गई कि खुद को ही देखना चाहता है आईने में, दर्पण में, मगर आईने में, दर्पण में जिसको देखता है वो प्रतिबिंब, अक्स, परछाई, शैडो है। अगर वो समझता है कि मैं हूं, तो ठीक ऐसे ही जैसे कुत्ता समझता है कि कुत्ता है और उसको भूकता है। एक कुत्ता को आईने में कुत्ता नजर आता है और वो समझता है कि वहां वह कुत्ता है, वो मैं हूं या वो कोई कुत्ता है। तो उससे भूकते भूकते वो मर जाता है और वो नहीं समझ पाता है कि वो तो कुत्ता था ही नहीं, वहां तो कुत्ता था ही नहीं, वो तो मेरी प्रतिबिंब, मेरी अक्स थी, मेरी परछाई थी और वो मैं नहीं था, और वो मर जाता है। इसी तरह से इंसान पैदा हुआ, मर गया और कभी भी खुद को नहीं देख सका, खुद को नहीं जान सका, खुद से अनजान, खुद से अनदेखा रहा, खुद से अनपढ़, खुद से गंवार रहा, खुद को कभी देखा नहीं, खुद को कभी जाना नहीं। इसलिए वो हमेशा खुद से दूर रहा। और खुद से दूर रहने की वजह से उसकी मौत हो गई और वो मर गया और खुद को कभी पा नहीं सका, खुद को कभी देख नहीं सका, खुद को कभी जान नहीं सका। और जो मरा वो नहीं था, मरने वाला वो नहीं था, क्योंकि खुद कभी मरता नहीं, खुद कभी मरेगा नहीं। जो मरा वो खुद नहीं था, जो मर गया वो खुद नहीं था। तो कौन मरा, कौन मर गया? जो पैदा हुआ मर गया, जो पैदा हुआ था वो मर गया। खुद पैदा नहीं होता, खुद मरता नहीं, खुद पैदा होगा नहीं, खुद मरेगा नहीं, क्योंकि खुद खुदा है, खुद खुदा है और खुदा पैदा होता नहीं, खुदा मरता नहीं। यही राज जान गया बुद्ध, तो बोध हो गई और बुद्ध भगवान हो गया। यही राज जान गया कबीर, तो ज्ञान हो गई और कबीर भगवान हो गया। यही राज जान गया कृष्ण, राम, तो भगवान हो गए। यही राज जान गए नानक, मोहम्मद, तो खुदा हो गए। और यही राज जो जान लेगा वो खुदा हो जाएगा। और यही राज जानना है, क्योंकि सब खुदा है, सब खुदा है। कोई बंदा नहीं, कोई भगत नहीं, सब भगवान है, सब एक है और सबको ये जानना है। अब इस कैसे जानेंगे, ये किस तरह से जानेंगे, किस ढंग से जानेंगे, किस रास्ते से जानेंगे? अपने करीब, अपने पास आने का कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, ये आप पर तय है। ये आपको तय करना पड़ेगा, किस रास्ते से आप अपने पास आएंगे, अपने को पाएंगे। किस गली से आप अपने पास आएंगे, अपने को पाएंगे। क्योंकि आना तो अपने आप के पास है, पाना तो अपने आप को है। और वही खुदा है जो आप है, वही खुदा है जो आप है। तो यहां देखिए, एक सच्चा गुरु, एक सतगुरु खींच कर, घसीट कर, हर तरफ से, हर तरफ से, हर तरफ से, हर बंधन को तोड़कर, हर रिश्ते को तोड़कर, हर जंजीरों को तोड़कर, हर कशिश, हर माया को तोड़कर आपको आपके करीब लाकर खड़ा कर देता है, आपको आपसे मिला देता है।
आपको आप दिला देता है। ये लो तुम, ये लो तुम, जिसकी तलाश में भटक रहे थे, जिसकी खोज में भटक रहे थे, वही हो तुम, यही हो तुम। तो एक सच्चा गुरु, एक सद्गुरु यही करता है कि तुम्हें पकड़ लेता है, बांध लेता है, और तुम्हें जंजीरों से जो बांधा गया है, रिश्तों से, रस्मों रिवाजों से, कस्मों वादों से, पाबंदियों से, मजहब के नियम कानून से, दुनिया के नियम कानून से, सरहद से, हद से, सीमा से ऐसे जकड़ करके रख दिया गया है कि आप टस से मस नहीं हो सकते। बहुत